Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 18 chemical coordination and our topic is thyroid gland. अच्छा, अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये हमारी नेक के बेस पे मौजूद होता है, हमारे वाइंड पाइप के बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे, यानी कि जो हमारा ट्रैची है, जो हमारा वोकल साउंड बॉक्स है, उसके बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे ये मौजूद होता है। 2 लोब्स पे कंसिस्ट करता है और इस्थमस से कनेक्टेड हुआ होता है। अच्छा, इस्थमस क्या टर्म है, इस्थमस के क्या मायने होते हैं? इस्थमस बेसिकली वो नैरो पैसेज है टिश्यूज़ का जो हमारे 2 लार्जर पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करा रहा होता है, ठीक है? यानी कि टिश्यूज़ का कोई भी ऐसा पैसेज, नैरो पैसेज यानी कि तंग पैसेज जो 2 लार्जर पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कराए, ठीक है? जो थायराइड ग्लैंड का भी इस्थमस है, साथ-साथ हमारे यूटेरिन में भी इस्थमस मौजूद होता है, जो हमारे 2 लार्जर पार्ट्स को आपस में जॉइन करा रहा होता है, ठीक है? अब थायराइड ग्लैंड हमारे पास 3 मेजर हार्मोन्स रिलीज़ कराता है, प्रोड्यूस कराता है, ठीक है? सबसे पहले तो ट्राई आइडोथायरोनाइन, ठीक है, T3, टेट्रा आइडोथायरोनाइन T4 और थायरॉक्सिन और कैल्किटोनिन, ठीक है? अच्छा, जो टेट्रा आइडोथायरोनाइन है, T4 है, इसको हम थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, तो कैल्किटोनिन अलग है, सही है? 3 हार्मोन्स बेसिकली ये प्रोड्यूस करा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो थायरॉक्सिन है जिसको हम T4 बोलते हैं, उसके अंदर हमारे 4 आयोडीन एटम्स आते हैं, ठीक है? ऑल्थो कि ये काफ़ी लार्जर क्वांटिटीज़ में हमारे पास सीक्रेट होते हैं T4, लेकिन फिर भी T3 से कम ही होते हैं, ठीक है? और T3 के पास जो है वो 3 आयोडीन एटम्स होते हैं। अच्छा, थायरॉक्सिन का एक बहुत ब्रॉड इम्पैक्ट है सेल्स के ऊपर, हमारी बॉडी के थ्रू आउट आवर बॉडी। तो सबसे पहली बात तो हमारा मेटाबॉलिक रेट उसको इंक्रीज़ कराता है। हमारे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज़ कराना, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज़ कराना, साथ साथ हार्ट बीट, हार्ट रेट इंक्रीज़ कराना, ठीक है? और एंजाइम्स की स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कराना, ताकि एंजाइम्स जो है वो ग्लूकोज़ को सिंथेसाइज़ करें, यानी कि ग्लूकोज़ टूटेगा तो शुगर बनेगी ना, ये सारा ब्रेक डाउन, सिंथेसाइज़, ये सारा काम ये करवा रहा होता है। साथ-साथ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें। तो इसकी काफ़ी फ़ंक्शंस हैं, तो इस पे इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन एनी 4 to 5 4 फंक्शंस अबाउट थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन व्हिच इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट दी मेटाबॉलिक रेट इन अडल्ट्स, के अडल्ट्स के अंदर मेटाबॉलिक रेट क्या रोल प्ले करता है। सही है, सबसे पहले तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है? साथ साथ स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड एक्सपोजर, यानी कि अगर कोई कोल्ड टेम्परेचर है, सही है, बॉडी के सराउंडिंग, तो उसको रिस्पॉन्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस चीज़ में कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स हमारी बॉडी में कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन्स का, ये सारी बातों को कंट्रोल करता है, ठीक है? थायराइड हार्मोन से मुराद थायरॉक्सिन, ठीक है? और फीडबैक लूप्स के साथ जो है वो ब्लड के अंदर ब्लड का लेवल भी जो है मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? अच्छा, थायरॉक्सिन रिलीज़ इज़ स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट्स मीन के जो भी थायरॉक्सिन जितना भी रिलीज़ हो रहा है वो कौन ट्रिगर कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही ट्रिगर कर रहा है, ठीक है? और कहाँ से ट्रिगर कर रहा है? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है? और ये जो स्टिमुलेशन है, ये जो चेंज है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से स्टार्ट हो रहा है, TRH से, जो बेसिकली कहाँ से लिंक्ड है? हमारे हाइपोथैलेमस से। अच्छा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इट्स मीन के व्हेन देयर इज़ एन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि जब थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है तो हम इस कंडीशन को थ्रोआइडिज्म कहते हैं, ठीक है? और इससे जो है वो काफ़ी सिम्पटम्स भी होते हैं, जैसे स्वेटिंग हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, या हीट इंटॉलरेंस हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि थायराइड हार्मोन्स की लो सिक्रीशन कम होना, तो उसको फिर हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है? वेट गेन हो जाता है, लेथार्जी हो जाती है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है अडल्ट्स के अंदर। अच्छा, लेथार्जी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है? और थकावट हो जाना, लेज़ीनेस हो जाना, ठीक है? और डेली कामों में दिलचस्पी और कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, सही है? लेथार्जी ऐसी टर्म होती है। अच्छा, अगर हम बात करें सेरोटोनिज़म की, तो व्हाट इज़ सेरोटोनिज़म? बेसिकली एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर
जो भी बेबी होगा या जो भी चाइल्ड है उसके अंदर एबनॉर्मल मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है? या स्टुपिडिटी और फुलिशनेस जो है वो सिरटनिज़म का मतलब है। इससे क्या होता है, ये कब होता है जब थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि थायराइड हार्मोन्स चिल्ड्रन के अंदर ना बने या उनके अंदर हाइपोथायरायडिज़म हो जाए, यानी कि लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, तब जो है वो सिरटनिज़म होता है। एक ऐसी कंडीशन के नॉर्मल मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट होने लगे। सही है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक और कंडीशन है जब थायराइड हार्मोन्स की शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ थायराइड हार्मोन्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और वो एक कंडीशन क्रिएट करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं, ठीक है? ये जो लैक है ये अक्सर डाइट लैकिंग सफिशिएंट आयोडीन की वजह से होता है। अच्छा, गॉइटर के बारे में थोड़ा बताती हूँ। अच्छा, गॉइटर ना बहुत पता चल जाता है कि कोई भी अगर बंदा होगा तो उसकी अपीयरेंस से ही पता चल जाएगा हमें कि उसको गॉइटर है, क्योंकि ये नेक पे हमारी एक बटरफ्लाई शेप्ड की तरह थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो गॉइटर एक ऐसी कंडीशन है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैल्किटोनिन की। कैल्किटोनिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बेसिकली क्या करता है, डेट प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का अमाउंट है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है कैल्किटोनिन, ठीक है? अच्छा, जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो कैल्किटोनिन जो है हमारी बोन्स को सिग्नल करता है कि वो कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा लें और हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है वो किसी तरह रिड्यूस हो जाए, ठीक है? अच्छा, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो पाराथायराइड ग्लैंड बेसिकली 4 स्मॉल ग्लैंड्स पे कंसिस्ट करता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बैक पे अटैच होता है, ठीक है? अच्छा, ये कि क्या प्रोड्यूस करता है? द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पाराथायराइड ग्लैंड इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। पहली बात तो ये हार्मोन जो है वो पाराथायराइड ग्लैंड के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है और उसका नाम होता है पाराथ्रो हार्मोन, ठीक है? और पाराथायराइड हार्मोन पीटीएच, ठीक है? अब अच्छा, अगर बात करें, इट इज़ साइंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू फॉलिंग लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। यानी कि जो हमारे पास ये पाराथायराइड हार्मोन है, ठीक है, इसको बनाया भी इसीलिए जाता है और रिलीज़ भी इसीलिए किया जाता है कि जो कैल्शियम का लेवल है हमारे ब्लड के अंदर वो किसी तरह डिक्रीज़ ना हो, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है? दिस डिक्लाइन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इनकरेक्टेड बिकॉज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द ब्लड। अच्छा, जो रिलीज़ है पाराथायराइड हार्मोन का वो एसेंशियल है ताकि हम किस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें, जो भी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स हैं, ठीक है, वो कहीं अनचेक्ड ना रह जाएँ, ठीक है? वो कहीं अनचेक्ड ना रह जाएँ और उसके लिए ही ये हम सब्सटेंस को जो है वो रिलीज़ करा रहे होते हैं। और अगर हमने इस सब्सटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा ये डिक्लाइन होते रहे और डिक्रीज़ होते रहे तो इससे हमें सीवियर मसल स्पैम्स हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ा था। साथ साथ ये बात भी कि एक नॉर्मल ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी मसल्स जो है वो फंक्शन कर सकें, साथ साथ हमारा हार्ट फंक्शन कर सके और नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रॉपर फंक्शन कर सके। अच्छा, जो पाराथायराइड हार्मोन है साथ साथ ओस्टियोब्लास्ट को भी स्टिमुलेट कराता है। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? हमारे बोन सेल्स हैं, ठीक है? बोन के अंदर इनको स्टिमुलेट कराता है ताकि वो क्या करें, कैल्शियम फोस्फेट क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व करवा सकें हमारे बोन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है? ओस्टियोब्लास्ट एक ऐसे सेल्स हैं जो कैल्शियम फोस्फेट क्रिस्टल्स को हमारी बोन मैट्रिक्स के अंदर डिज़ोल्व कराते हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो रिलीज़ कराएँ हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है? इसलिए भी ज़रूरी है। एक और चीज़ जो पाराथायराइड हार्मोन करा रहा है, हमारी किडनीज़ को भी स्टिमुलेट कराता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो हमारे यूरिन से, ठीक है? जो भी यूरिन है उसके अंदर जितना भी कैल्शियम बाकी रह गया है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है? और विटामिन डी की एक्टिवेशन को भी लीड कराता है, ठीक है? अच्छा, और किस लिए ज़रूरी है एब्ज़ॉर्प्शन कैल्शियम की? जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो भी फूड है, ठीक है? उससे भी कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन ज़रूरी है, वो भी थायराइड ग्लैंड जो है वो पाराथायराइड हार्मोन करवा रहा होता है, ठीक है?